नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल निफ्टी कहां ओपन हो सकती है, किधर जा सकती है, ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बाइंग आ रही है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें सेलिंग आ रही है, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे और कौन से में नेगेटिव साइड पे, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और यहां मैं पर्सनल इंटरेस्ट के साथ बात नहीं करूंगा, यहां मैं आप सभी के साथ बात करूंगा डेटा की मदद से जो फ्राइडे में बना है। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना आप सभी के साथ। इन सबके ऊपर एक चीज जो भारी पड़ने वाली है कल, वो ये है ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध। ये सारी चीजें पानी में फिर जाएंगी इस युद्ध के चलते, अगर बाजार ने इस पर रिएक्ट करा तो। अगर ये मैटर बीच में नहीं होता तो फिर जो चीजें मैं बोल रहा हूं उस पर हम एक बार को 70-75% का ट्रस्ट कर सकते थे, बट क्योंकि इतना बड़ा विवाद हो गया है वीकेंड पे, तो मे भी मार्केट अपने लिहाज से ही नेगेटिव चला जाए, तो सब कुछ अलग हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, पता होना चाहिए आपको सारी चीजों का। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, जहां पे सेकेंड हाफ में बाजार में सेलिंग आई क्योंकि यूएस मार्केट नीचे था और यूएस मार्केट पे हमने रिएक्शन दे दिया। शाम के टाइम हमारा डेटा आया इन्फ्लेशन का, पॉजिटिव था, टीसीएस के नंबर आए पॉजिटिव थे, तो मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट्स न्यूट्रल हो गए। बट उसके बाद खुला अमेरिका का बाजार फ्राइडे, 500 पॉइंट फिर गिर गया। और गिरा इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी जेपी मॉर्गन के नंबर्स खराब आए और उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में जो मामला बढ़ा उसकी वजह से अमेरिका का बाजार टूटा। अमेरिका के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी हल्की फुल्की सेलिंग ही आ गई, तो वहां से नेगेटिव संकेत ज्यादा आ गए, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी भी नीचे हो गया। ये सारा डेटा आप सभी की आंखों के सामने रखा हुआ है, जो आप सभी इजीली पढ़ सकते हो। अब लेवल्स पे आ जाता हूं। देखिए, लेवल्स की बात करी जाए तो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि 22,500 से 22,750 इंपॉर्टेंट लेवल है। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि कल 22,500 टूट जाएगा। क्यों उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है? क्योंकि आप लोगों ने देखा है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम ऑलमोस्ट 22,519 पे आ गए हैं। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 150 पॉइंट का सेल ऑफ, और 150 पॉइंट जाते ही सीधे 22,500 के नीचे ही निकलने, हमने गैप डाउन ही होना उसके नीचे। संकेतों की बात करी जाए तो अपना डेटा केवल इन्फ्लेशन और टीसीएस के रिजल्ट्स, इसको छोड़ दिया जाए, कुछ पॉजिटिव नहीं है। मेरे को लगता है बाजार इतनी सारी नेगेटिव चीजों में ये दो पॉजिटिव चीजों को खा जाएगा, छूट जाएंगी ये चीजें और मार्केट नीचे गैप डाउन हो जाएगा। 22,500 के नीचे जितनी देर हम लोग टिकेंगे, नेगेटिव बातें बढ़ती चली जाएंगी। अगला लेवल सीधे निफ्टी पे 22,300 और 22,200 का बनेगा। 22,200 पे आने के बाद हम लोग सस्टेन रुकने चाहिए, कंसोलिडेशन दिखाना चाहिए बाजार को, और उसके बाद उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि इजराइल ईरान का कैसा मामला चल रहा है, उस समय डिपेंड करेगा कि अमेरिका का बाजार कैसे ट्रेड कर रहा है, और तब तक ये भी डिपेंड हो जाएगा कि भैया रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो मेरे को लगता है 22,200 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा एंड वापस से मोमेंटम में ऊपर की तरफ आना चाहिए। क्लियर हो गया सब कुछ? यानी 22,500 के ऊपर अगर कल भी रहे हम तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो अपन लाइफ हाई की तरफ ही जा रहे हैं दोबारा से। 22,500 के नीचे निकलते ही 22,200 तक की जर्नी ओपन हो जाएगी, और जिस हिसाब से मूड माहौल बन गया मेरे को लगता है वहां तक बाजार एक बार टेस्ट कर सकता है लेवल्स को। अब आ जाता हूं डायरेक्टली स्टॉक्स पे। स्टॉक्स की बात करी जाए सबसे पहले तो जो बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हैं उनमें स्टॉक्स का नाम आता है आर्केन केमिकल, विनती ऑर्गेनिक्स, टाटा कंज्यूमर्स, बाटा इंडिया, टीसीएस एंड मेड प्लस हेल्थ केयर सर्विसेज। अमोंग अदर्स, द एमएसीडी इज नॉन फॉर सिग्नलिंग ट्रेंड रिवर्सल्स इन ट्रेडेड सिक्योरिटीज और इंडाइसेस। एमएसीडी यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन के तहत ये डेटा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे नीचे पढ़ू, व्हेन द एमएसीडी क्रॉसेस above the signal line, it gives bullish signal indicating that the price of security may see an upward moment and vice versa. सिंपल, एमएसीडी आपको पता है दो लाइनें होती हैं, एक लाइन ऊपर ब्रेक करती है तो वो बाइंग बन जाती है, और सेम अपोजिट में नीचे ब्रेक करती है तो वो सेलिंग बन जाती है, और ये टेक्निकल से हर सेकंड बदलते रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे, अब एमएसीडी के तहत ही जो नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं वो कौन से स्टॉक हैं? तो द एमएसीडी शोड bearish signs on the counter of Netco Pharma, Ingersoll Rand, Granules India, MRPL, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन और कुछ स्टॉक्स होंगे। आगे जिन स्टॉक्स में सबसे बड़ा कारोबार हुआ पैसों के मामले में, उनमें कौन सा नाम है? एचडीएफसी बैंक है, 1518 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। रिलायंस है, 2934 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। एक्सिस बैंक 1073 करोड़ का टर्नओवर हुआ था फ्राइडे। इन्फोसिस 1484 करोड़ रुपीस का टर्नओवर, टीसीएस 4000 करोड़ का टर्नओवर, आईसीआईसीआई बैंक 1100 करोड़ का, एंड सन फार्मा 1540 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिखाया आपको।
मोस्ट एक्टिव इन वॉल्यूम्स, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेड कहां पे हुआ है, तो टाटा स्टील में सबसे बड़ा नाम आ रहा है 5.5 करोड़ शेयर्स, एनटीपीसी 3.1 करोड़ शेयर्स, ओएनजीसी 2.1 करोड़ शेयर्स, एचडीएफसी बैंक 2.1 करोड़ शेयर, आईटीसी 1.8 करोड़ शेयर्स। तो एचडीएफसी बैंक मेरे लिहाज से सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो प्राइस के हिसाब से इन सब में सबसे बड़ा हो जाएगा और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे खासे आ गए हैं। शोइंग बाइंग इंटरेस्ट जहां पे बन रहा है, यानी कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, वहां पे नाम आ रहा है हिंदुस्तान जिंक का, कोइस्कॉप, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, केईआई इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्री, एजिस लॉजिस्टिक, आईआरसीटीसी। यहां पे दिख रहा है कि ये 52 वीक हाई के पास पहुंच रहे हैं और बाइंग अच्छी खासी बन रही है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है फ्रेश एंट्री मारो। सेलिंग कौन से सिग्नल दिखा रहे हैं, एचयूएल और डाबर, ये अपने 52 वीक लो भी लगा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं। सेंटीमेंट मीटर फेवर्स बियर्स, यानी कि सेंटीमेंट मार्केट का बियर्स को फेवर कर रहा है। अगर फ्राइडे की बात करी जाए, ओवरऑल 2373 शेयर्स आपके लिए लाल निशान में थे, जिसके सामने 1466 शेयर्स हरे निशान में देखने को मिले हैं। तो ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा डेटा था जो ईटी मार्केट्स के द्वारा मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। थैंक यू so much for watching this video. Have a great day, guys.